हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं श्री कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ संख्या नंबर सिस्टम। मेरा चैनल है आपका सी के मैथ सोल्यूशन। सी के मैथ सोल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो क्या है आप लोग के लिए, मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, कोई भी हो, खासकर एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, क्योंकि अभी 12th का मतलब 12th लेवल का भी एनटीपीसी स्टार्ट होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो उसके में जो भी संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यहाँ संख्या बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन मतलब संख्या है, क्योंकि एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं संख्या, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, और आपका क्या है कि एक है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सब चल चुका है तो वो सब देख लीजिएगा। उससे आगे चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, यानी को प्राइम नंबर क्या है। सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो देखिए सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में क्या होता है एक और स्वयं, जिस संख्या में क्या करते हैं, सॉरी देख लीजिए यहां से सभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, जब दो संख्या का क्या हो एचसीएफ कितना हो, जब दो संख्या का एचसीएफ अगर एक हो तो वो क्या कहलाता है आपका सभाज्य संख्या कहलाता है। जब दो संख्या का एचसीएफ कितना हो एक हो तो वो क्या कहलाता है सभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे 7 और 8 क्या कह सकते हैं सभाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आएगा आपका एक आएगा। जैसे रहेगा 9 और 16 क्या होगा आपका सभाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसका भी एचसीएफ कितना आएगा आपका एक। ऐसे रहेगा 8 और 15 ये भी क्या होगा आपका सभाज्य संख्या आएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आएगा एक आएगा। यानी जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वो क्या कहलाता है सभाज्य कहलाता है। आगे देखिए आपका है कंपाउंड नंबर, यानी यौगिक संख्या कहिए या इसको कहते हैं कंपाउंड नंबर, या इसे कहते हैं भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड नंबर। तो देखिए कंपाउंड नंबर क्या होता है, तो जिस संख्या में क्या होता है एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी भाग लग जाए, क्या कहते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, क्या लगे अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे क्या कहते हैं हम यौगिक संख्या। यानी एक और स्वयं से तो लगेगा ही, किसी और संख्या से भी भाग लग जाए क्या कहलाता है आपका यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4 क्या कहेंगे एक यौगिक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से भी भाग लगेगा आपका, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगता है। 4 में क्या होगा आपका एक से भी भाग लगता है, 2 से भी और 4 से, नहीं एक और स्वयं से तो लग ही रहा है और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए वो क्या कहलाता है आपका यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 रहेगा तो ये भी क्या आपका यौगिक संख्या, क्यों इसमें 1 से भाग लगता है, इसका 2 से भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है, इसके बाद 6 से भी भाग लगता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका यौगिक संख्या कहलाएगा। इस तरह से अगर 8 देखा जाए तो 8 भी क्या है आपका यौगिक संख्या, क्यों इसमें भी 1 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगता है, 4 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगता है, इसलिए क्या 8 क्या है आपका यौगिक संख्या कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, एक होता है आपका वास्तविक संख्या। क्या होता है वास्तविक संख्या ने रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय और अपरमेय के समुच्चय को, परिमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या के समुच्चय या समूह कह सकते हैं, के समुच्चय को क्या कहते हैं हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होगा, परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। जैसे 2 हो गए परमेय, √2 अपरमेय, ये भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, √5/2 भी आ सकता है, डॉट कुछ भी आ सकता है इसमें, यानी परमेय और अपरमेय दोनों आ सकते हैं आपका। तो क्या है वास्तविक। एक होता है आपका अवास्तविक संख्या। क्या होता है अवास्तविक संख्या।
अवास्तविक संख्या कहते हैं, या इसे दूसरा नाम भी है काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहिए या क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो देखिए अवास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो यानी जब क्या हो, संख्या मतलब रूट में ऋणात्मक हो। जब संख्या क्या हो, रूट में, जब संख्या क्या हो, जब संख्या रूट में, रूट मतलब इसमें रूट में क्या हो, ऋणात्मक हो। तो रूट में ऋणात्मक रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो आपका अवास्तविक संख्या कहलाता है, यानी काल्पनिक संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए हम -√2 देते हैं, तो ये क्या है? आपका अवास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे रहेगा -√1, रूट अंडर -1, जैसे रहेगा रूट अंडर -1 रहेगा तो क्या करेंगे? इसको अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? और परिमेय और अपरिमेय से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। परिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को p/q रूप में लिखा जा सकते, रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को p/q रूप में लिखा जा सके वो क्या है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो सब क्या होगा? आपका परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखा जाए तो 0 भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 7 हो गया, 2/3 हो गया, 5/8 हो गया, ये सब क्या आपका परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं जैसे √4 भी परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए क्या ये √4 आपका परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए जैसे कहेगा √3 इंटू √3 क्या है? √3 इंटू √3 क्या होगा? ये भी परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको गुना करेंगे तो √9 आएगा, √9 का वर्गमूल 3 निकलता है, तो यानी 3 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आगे आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, वो क्या कहलाता है? आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि इसका मतलब हो रहा है कि जैसे मान लीजिए √2, तो √2 का कोई वास्तविक वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका मतलब उसको हम p/q के रूप में, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरह से ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय में क्या संबंध है? एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है योगफल पर, यानी परिमेय और अपरिमेय में क्या संबंध है? तो देखिए परिमेय और अपरिमेय में क्या संबंध है? तो परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं, क्या संबंध है? परिमेय और अपरिमेय में संबंध है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच क्या है? क्या संबंध है? जिसे मान लीजिए पहला आपका रूल है कि यानी योग पर, अगर योग पर दोनों में देखते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? चाहे हम देख लीजिए, पहला नियम ही देख लीजिए, परिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे या परिमेय को अपरिमेय में से घटाएंगे, या मान लीजिए क्या करते हैं? परिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे, परिमेय को अपरिमेय से क्या करते हैं? गुणा करेंगे, या क्या करेंगे? आपको हम परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे। क्या करेंगे? अपरिमेय से भाग देंगे। ये सारे हालात में क्या होता है? सब कंडीशन में क्या होता है आपका? तो जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। याद रखना आपको, यानी परिमेय अपरिमेय अगर दिया हो उसके साथ जोड़े, घटाए या गुना करे या भाग करे तो हर हाल में क्या आता है? आपका अपरिमेय संख्या आता है। दूसरा देखिए क्या कंडीशन आता है, अगर मान लीजिए अपरिमेय और अपरिमेय में ही रहेगा, तो देखो अगर अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं, अपरिमेय और अपरिमेय को अगर हम जोड़ेंगे या अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे, अपरिमेय में से अपरिमेय को अगर हम घटाते हैं, अगर अपरिमेय में से क्या करते हैं? अपरिमेय और अपरिमेय को आपस में गुणा करते हैं,
या क्या करते हैं, अपरमेय और अपरमेय में भाग देते हैं। परमेय और अपरमेय में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये भी कंडीशन हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो देखो अपरमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे तो आपको अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा, अपरमेय। अपरमेय से अपरमेय घटाएंगे तो आपको अपरमेय भी हो सकता है प्राप्त, और क्या हो सकता है, या परमेय हो सकता है प्राप्त। क्या हो सकता है, या परमेय। अपरमेय और अपरमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरमेय भी प्राप्त हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको, परमेय भी प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है, परमेय भी प्राप्त हो सकता है। अपरमेय में अगर अपरमेय से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको अपरमेय भी संख्या प्राप्त हो सकता है और परमेय भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन जैसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए रहेगा √2 गुने √8 ही मान लीजिए, √2 गुने √8, यानी पूछेगा कि कौन सी संख्या बताइए, परमेय है कि अपरमेय संख्या। √2 गुने √8 जो है ये कौन सी संख्या है, परमेय या अपरमेय। तो देखो गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी √16, और 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4। यानी जिसका वर्गमूल निकल गया समझ जाइए वो क्या है, आपका परमेय है, और वर्गमूल ना निकला तो क्या हो गया, अपरमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा √3 प्लस √2 रहेगा, और फिर इंटू में रहेगा √3 माइनस √2। क्या ये परमेय है कि अपरमेय संख्या, आपको बताना है ये परमेय है या अपरमेय, ये बताने के लिए कहेगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, फॉर्मूला बैठ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a हो गया और ये b, और ये a और ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू √2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर केवल 3 और माइनस √2 का स्क्वायर केवल 2। तो 3 में से 2 घटेगा 1। तो अब 1 क्या है, आपका परमेय संख्या है। ये पूरे क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन परमेय और कौन अपरमेय है, तो क्या करना है आपको, पूरे सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या है परमेय और कि अपरमेय। ऐसे कभी कोई पूछ देता है √98/√2 कौन सी संख्या है, यानी ये परमेय है कि अपरमेय है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक ही रूट में लिख लेंगे दोनों को, 98/2 काटेंगे, 49 दूनी 98 हो जाएगा, और 49 आएगा, 49 का वर्गमूल 7 निकलता है, 7 परमेय है। तो ये √98/√2 क्या हो जाएगा, आपका परमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए आप लोग बताइएगा कि पाई ये जो है कौन सी संख्या है, पाई जो है आपका कौन सी संख्या है, कमेंट बताइएगा कि परमेय है कि अपरमेय है पाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग।